दोस्तों नमस्कार। आप सभी भली भांति जानते हैं कि अभी हम सभी चुनावी माहौल में रंगे हुए हैं और हम सभी मतदाताओं को 25 नवंबर 2013 को अपने मतों का प्रयोग करना है। याद रहे, मतदान आपका हक और जिम्मेदारी भी है। तो आइए दोस्तों, अब हम अगले 15 मिनटों में उज्जैन जिले में मतदाता जागरूकता की दिशा में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप समिति के द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान की झलकियां देखेंगे। मालवा की ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरी उज्जैन, जहां कालों के काल महाकाल का वास होने के साथ ही मोक्षदायिनी शिप्रा जिले की जीवन रेखा बनी हुई है। कृष्ण की शिक्षा स्थली होने के साथ ही विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से कवि कालिदास का गहरा संबंध उज्जैन से रहा है। उज्जैन आदिकाल से विभिन्न संप्रदायों और सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक रहा है। यह परंपरा आज भी विद्यमान है। बारह वर्षों के अंतराल से लगने वाले सिंहस्थ महाकुंभ, जिसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का देश विदेश से यहाँ पहुँचना उज्जैन की धरती को और महान बनाता है। मजबूत लोकतंत्र के साथ ही कल्याणकारी सुसरकारों का आधार ही 100% निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मतदान है। नैतिक मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के साथ ही मतदाताओं को चुनाव अथवा निर्वाचन प्रक्रिया से रूबरू कराने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप प्लान लाया गया। मतदाताओं को जागरूक करने के साथ ही नए मतदाताओं को जोड़ते हुए उन्हें व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनाव में सक्रिय भागीदारी करना है, ताकि देश के तमाम योग्य नागरिकों को मतदाता के रूप में जोड़कर लोकतंत्र के इस महाअभियान में अपने मत की आहुति देकर देश के कल्याण में सहभागी बने। 18 साल के सभी युवाजन, 18 साल के सभी युवाजन, कर सकते हैं मतदान ध्यान से सुनो सुनो। मताधिकार तो होता है भैया, आप सब यहाँ बुजुर्ग लोग हो, अच्छे समझदार लोग हो, आप सब यहाँ आए कि हमारी बात सुनी रहा हो। हम यहाँ पे इसलिए आया हैं कि जिला निर्वाचन कार्यालय ने हमारे यहाँ भेजो है। इस गांव में मतदान प्रतिशत बहुत कम ही रही है, तो अब जो आने वाला जो चुनाव है उसमें अपने अधिक से अधिक मतदान करने जानो है। बुजुर्गों के जो अपने मतदाता सूची में है, जिनको नाम नहीं है उनके नाम दर्ज करवाना है और मतदान करने 25 तारीख के अवश्य जानो है। 18 साल के सभी युवाजन, कर सकते हैं मतदान ध्यान से सुनो सुनो। इसी मंशा को लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री BM शर्मा ने जिले में मतदाता जागरूकता के लिए काफी पहले यानी 25 जनवरी 2013 राष्ट्रीय मतदाता दिवस से कार्य योजना तैयार कर धरातलीय गतिविधियों के साथ कार्यक्रमों का आगाज किया। प्रचार रणनीति कुछ इस तरह तैयार की गई कि समाज के सभी वर्ग मतदाता जागरूकता का हिस्सा बन सके। 7 विधानसभा क्षेत्रों वाले उज्जैन जिले के 20 लाख से अधिक जनसंख्या में से इस बार 12,76,056 से अधिक मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिनमें महिला मतदाता 6,11,018 अपने मत का प्रयोग करेंगी, जबकि पुरुष 6,64,000
219 मतदान करेंगे। अधिक एवं निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने ठोस कदम उठाए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर मतदाता जागरूकता के लिए उल्लेखनीय पहल की है। प्रचार रणनीति के तहत मतदाताओं से विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए सीधा संवाद किया जा रहा है। 25 नवंबर के दिन मतदान होगा। इस दिन आपको आपके वोट का उपयोग करना है। सबसे पहले ये सुनिश्चित हो जाए कि मतदाता सूची में आपका नाम है और वोटर आईडी आपके पास है। आपका ये अधिकार है और कर्तव्य भी। हम कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हो पाते हैं और अधिकारों के प्रति बात करते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने अधिकार का भी उपयोग करें और हमारी ड्यूटी भी सही तरीके से निभाएं और अधिक से अधिक मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं। यही गुजारिश है कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वीप समिति की तरफ से। कम मतदान वाले क्षेत्रों के साथ महिला मतदाताओं का मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने की दिशा में महिला रैलियां निकाली जा रही है और नुक्कड़ नाटकों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। वोट हमारा अधिकार है। 18 साल की उम्र के बाद हर महिला और पुरुष अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है और साथ ही मतदान भी कर सकता है। क्यों भाइयों? सही बात है भाई। अरे अगर तुम्हें अपना नाम जुड़वाना है तो फॉर्म नंबर 6 डालो। अगर नाम हटवाना है तो फॉर्म नंबर 7 और अगर उसमें कुछ थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया हो तो फॉर्म नंबर 8 डालकर उसको सही करवा लो। अरे और मतदाता विभाग की जानकारी के लिए विभागीय स्कूल कॉलेजों में फॉर्म उपलब्ध है। हाँ वहाँ जाके भरो और मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाओ। वोट डालने जा रही हो मतलब आज 25 तारीख है। आज वोट डालने को दिन है नहीं? तो हमारे बताओ कि वोट डालना तो जरूरी क्यों है? वोट डालना इतनी जरूरी है कि यदि हम सब लोग मिली के वोट नहीं डालेंगे तो जो है शहर को अच्छा विकास नहीं होगा, अच्छी योजनाएं नहीं बनेगी। इसके लिए जो है हम सबके जो है मत डालना जरूरी है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि आप मतदान करें और एक को चुने। मतदान हमारा अधिकार है। तो चले चलो। मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने की दिशा में चुनाव आयोग द्वारा नामित राज्य स्तरीय आइकॉन मालवा के प्रख्यात कबीर भजन गायक पद्मश्री श्री प्रहलाद टिपाणिया जी की मधुर मालवी भाषा में सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो की मंशा को अपनी गायकी से जिले के मतदाताओं को रिझाने के साथ ही शिक्षित कर रहे हैं। चेत रे नर चेत रे थारो चिड़िया चुग गई खेत रे बहन भाई रे। तू अपने मत को जान रे। हाँ मत अपना के पहचान रे। अरे सोच समझ के वोट तू दीजे कर ले विवेक को पाए रे। अरे जात धर्म और मत को छोड़ के अच्छा को कर ले चुनाव रे। जान ले तू जान ले अपना मत के पहचान ले बहन भाई रे। अरे मत अपना के पहचान रे। हाँ वोट के अपना जान रे। तू वोट अपनों डाल दे। हाँ मत अपना के पहचान। हाँ वोट तू डाल दे। मत अपना के पहचान रे भाई मत अपना के पहचान रे। मत अपना के जान ले। वहीं दूसरी ओर जिले के प्रशासनिक अमले के मुखिया विभिन्न विभागों के सहयोग से वीडियो क्लिपिंग्स के जरिए मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं। आप सब जानते हैं कि आगामी 25 नवंबर को हमारे प्रदेश के विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव में सभी मतदाताओं से अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत करें। आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूँगा कि यदि किन्हीं कारणों से किन्हीं मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में ना आ सके हों, वे मतदाता भी अभी अपने नाम जोड़ सकते हैं। अतः सुनिश्चित करें कि कोई भी मतदाता
वंचित न रहे वोट डालने से, और ये अपने पड़ोसी को, मोहल्ले वाले को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को हम सब बताएं और लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये संकल्प लें कि कोई भी व्यक्ति मतदान से वंचित ना रहे। मेरी सभी से अपील है कि 25 नवंबर जो हमारे प्रदेश की लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान जरूर करें। 25 नवंबर 2013 को उज्जैन जिले में विधानसभा का निर्वाचन होगा। मैं BM शर्मा, कलेक्टर उज्जैन, आप सभी से अपील करता हूं कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का प्रत्येक नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाए। उसके लिए आपको अपने नज़दीकी पोलिंग स्टेशन पर जाना होगा, वहां फॉर्म 6 जमा करना होगा, वहां उपस्थित BLO आपकी मदद करेंगे। आप अपना मतदाता परिचय पत्र अवश्य प्राप्त कर लें और निर्वाचन तिथि को बिना किसी प्रलोभन के और बिना किसी दबाव के अपने मतदान का प्रयोग करें। ध्यान रहे, मतदान आपका हक भी है और कर्तव्य भी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जनता की शक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी देश में जहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि वहाँ की जनता कितने आगे आके वोटिंग करती है। 25 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव का दिन निर्धारित किया गया है, मतदान का। मेरी यहाँ की जनता से अपील है कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में घर से निकलकर वोट करें और भारत के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करें। प्रचार रणनीति के तहत कम मतदान वाले क्षेत्रों के साथ ही महिला मतदान बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशाल रैली महिला एवं बाल विकास तथा अन्य स्वीप सहयोगी विभागों के सहयोग से निकाली गई, जिसे संभागायुक्त श्री अरुण पांडे एवं कलेक्टर श्री BM शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली विभिन्न रास्तों से गुजरती हुई छतरी चौक पहुंचकर सभा में परिवर्तित हुई। मतदाता जागरूकता अभियान के चलते ग्रामीण एवं शहरी तंग बस्तियों तथा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए जागरूकता की अलख जगाई जा रही है। अधिक से अधिक संख्या में अपन को यहाँ का गांव का अपना नाम करना है, वही से अधिक संख्या में वोट डालें। स्कूल तथा महाविद्यालयों में मतदाताओं, विशेषकर नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए नए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। साथ ही जागरूकता के लिए निबंध, वाद विवाद, भाषण, चित्रकला प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से जागरूकता की लहर चलाई जा रही है। साथ ही स्वस्थ वातावरण निर्माण के लिए शपथ ग्रहण के आयोजन किए जा रहे हैं और ये निश्चित ही एक अच्छी और सुकून देने वाली बात है कि लोग इन कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं। मतदान हम सभी का एकाधिकार है। मतदान करके हम अपने मनपसंद व्यक्ति का चुनाव करते हैं, जिससे वह व्यक्ति हमारी समस्याओं का निराकरण करता है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करते। हमारे इस नृत्य का यही मकसद है कि हम लोगों तक यह संदेश पहुंचा सकें कि हमें अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करना चाहिए। जन के लिए, जन के द्वारा जनता का राज है। प्रजातंत्र सबसे बड़ा हम सबको नाज है। जन के द्वारा जनता का राज है। प्रजातंत्र सबसे बड़ा हम सबको नाज है। वोट छोटा सा मगर शक्ति में अनंत है। अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। आदमी आजाद है। यो काका, अरे अभी तक खेत में क्या कर रहे हो? अरे आज तो वोटिंग का दिन है ना, वोट डालने नहीं जाना है क्या?
ओ मार साहब, मारा कहीं फायदा होगा वोट डाली के? हूँ कहीं करूँगा वोट डाली ने? अरे काका, ऐसा नहीं है। अपने वोट का उपयोग करके आप अपने मनपसंद व्यक्ति का चुनाव करो, जिससे आपके गांव में बिजली आएगी, सड़कें बनेगी और बच्चों के लिए अच्छे स्कूल होंगे। बच्चों को पढ़ने दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा। कह रहे दादा, मार साहब कही तो सही क्या यार। चला चला अपने भी डालेंगा वोट। वोट डालवा से फायदा होएगा। चलो सब मिलेंगे, चला वोट डालवा। चलो 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 चलो। अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है, आदमी आजाद है। अरे काकी, कहाँ जा रही हो? आज वोट डालने नहीं जाना है क्या? अरे नानी, म्हारे कई करनो वोट डाली के। म्हारे तो घर का चूल्हा चौका से स्टैम्प नहीं मिले, और फिर म्हारा एकली का वोट डालने से कौन सा देश चलने वाला है? अरे काकी, ऐसा नहीं है। देश के संविधान ने हमें एक मौका दिया है कि हम हमारी सरकार खुद ही चुने। ये तो हमारा अधिकार है कि हम हमारी पसंद का प्रतिनिधि खुद ही चुने, जो हमारी समस्याओं को सुने और उन्हें दूर करने में हमारी मदद करे। इसलिए काकी, हमें अपना वोट जरूर देना चाहिए। अरे काकी, दीदी सही तो कह रही है। हमारे एक एक वोट की भी कीमत है। हम महिलाओं का भी अधिकार है वोट डालने का। चलो चलो। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। चल मैं भी चलूँ थारे साथ। अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है, आदमी आजाद है। अरे बेटा, तुम लोग वोट डालने नहीं गए? अरे अंकल, हमें क्या करना है वोट डाल के? वोट डालने का क्या यूज है? वोटिंग करना तो टाइम वेस्ट है। वैसे भी आज वोटिंग की छुट्टी है, हम तो जा रहे हैं मूवी देखने। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। तुम लोग देश के युवा हो, तुम्हें ही इस देश को आगे बढ़ाना है। ये तुम्हारा कर्तव्य है, दायित्व है। संविधान ने तुम्हें ये अधिकार दिया है कि तुम अपने पसंद का प्रतिनिधि चुनो। युवाओं की आवाज ही तो देश की आवाज है। अंकल तो सही कह रहे हैं। हमें हमारे देश के लिए सोचना चाहिए। हमें अपना नेता खुद ही चुनना होगा। हमारा वोट भी बहुत कीमती है। चलो चलो सब चलते हैं वोट डालने, और आप भी चलिए। हिल रही थी गली गली, महके थी हर गली। अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है, आदमी आजाद है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। उम्मीद है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी हो मगर आग जलनी चाहिए। आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने भारत जैसे स्वतंत्र देश में जन्म लिया है। मताधिकार सभी को करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारा सौभाग्य भी कि हम अपने जनप्रतिनिधि को स्वयं चुनते हैं। हमारी छात्राओं ने अपने इस प्रस्तुति में यही संदेश देने का प्रयास किया। कुशल एवं सटीक प्रचार रणनीति के चलते शहर के मुख्य स्थानों पर लगे बड़े आकर्षक होर्डिंग्स मानो अपने आप बोल रहे हैं कि चलिए सब काम छोड़ें, पहले वोट डालें। इस दिशा में ग्रामीण क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। वहाँ भी पोस्टर्स, बैनर आदि कमान संभाले हुए हैं। दोस्तों, देश से पोलियो मिटाने में जिस तरह जन आंदोलन ने रूप लिया था, ठीक उसी तर्ज पर हर व्यक्ति मतदाता जागरूकता के लिए आगे कदम बढ़ा रहा है, जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सीधी बातचीत जागरूकता की महत्वपूर्ण कड़ी है। इस विधा को अपनाते हुए विशेषकर मैदानी अमले, जिसमें आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के साथ अन्य शासकीय सेवकों के द्वारा किए जा रहे प्रयास लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और नेहरू युवा केंद्र द्वारा जन संवाद के जरिए न केवल जागरूक किया जा रहा है, बल्कि मतदाताओं में व्याप्त शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान भी किया जा रहा है। प्रचार गतिविधियों के दौरान शहरी और ग्रामीण मतदाताओं ने अपनी बात इस प्रकार रखी। पास में जो फ्रेंड रहते हैं उनको हम जागरूक कर सकते हैं कि मतलब आप भी हमारे साथ वोट डालिए, वोट डालना अपना अधिकार है।
बस लोगों को, अपने दोस्तों को इतना समझाते रहते कि वोट डालना चाहिए। वोटर आई डी कार्ड अपना बनाएं और वोट दें। सब लोगों के मतदान कार्ड बने हुए हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि अच्छे से मतदान करें और चुनाव आयोग ने जो सख्ती लागू की है, जो उनके नियम हैं, उन नियमों के तहत हम लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जिससे गुंडा अपवाद लड़ाई झगड़े होते थे उससे राहत मिल रही है। लाउड स्पीकर परीक्षा के समय और ये जो साउंड वगैरह चलते थे इससे भी आराम मिल रहा है। लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है और चुनावी कारोबार भी अच्छे से चल रहे हैं। और चुनाव आयोग ने जो नियम लागू किया है राइट टू रिजेक्ट का, उससे भी अपन स्वतंत्र हैं कि जिसको चाहते हैं, जो कैंडिडेट हमें पसंद है हम उसको वोट कर सकते हैं, और अपने को कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो अपन राइट टू रिजेक्ट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हम खुद इस बार फर्स्ट टाइम वोट डालने वाले हैं, तो हम भी बहुत एक्साइटेड हैं कि अब एट लास्ट हमको भी वोट डालने के लिए मिलेगा। और आसपास जब भी बात होती है तो बोलते हैं सबको कि वोट ज़रूर डालना चाहिए। वोट नहीं डालने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, हाँ वोट डालने का ज़रूर है। तो ये है कि जो कैंपेनिंग होती है इलेक्शंस के दिनों में, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा नॉइजी एटमॉस्फेयर हो जाता है। सब जगह बहुत शोर शराबा होता है, काफ़ी लाउड स्पीकर्स और म्यूज़िक, कैंपेनिंग, इन सब के कारण काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। बट अब थोड़ा साइलेंस मिलता है ज़्यादा टाइम के लिए, थोड़ा पीसफुली एटमॉस्फेयर आसपास का मिलता है तो पीसफुली रह पाते हैं, नहीं तो परेशान हो जाते थे इलेक्शंस के दिनों में पहले। तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये है कि अगर जो भी कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन में, अगर उनमें से किसी पे कोई भी अगर ट्रस्टवर्दी नहीं लगता है किसी भी वोटर को, तो वो अब अपनी वो राय भी अब इलेक्शंस में बता सकता है। क्योंकि पहले तो ऐसा था कि किसी ना किसी को देना ही है, आप किसी पे ट्रस्ट करते हो तो भी देना ही, नहीं करते हो तो भी देना है, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं होता था। अब एटलीस्ट वोटर्स के पास ऑप्शन है कि अगर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसमें वो किसी को भी ट्रस्ट अगर नहीं करते हैं तो वो अपना ओपिनियन बता सकते हैं, और कम से कम जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनको पता चले वो कितने ट्रस्टवर्दी हैं, जनता उनको कितना ट्रस्ट करती है या नहीं करती है। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पूरा परिचय उसका अपन को मालूम होना चाहिए कि ये कौन है, क्या है, अपन को उसको जानते हुए वोट देना चाहिए। सबके पहले जिस आदमी को अपन जानते ही नहीं है तो उसको वोट देने से क्या फ़ायदा, वो 4 दिन मिलेगा, 15 दिन गायब रहेगा। तो चुनाव ने ये बहुत अच्छी सुविधा की है कि आदमी को नहीं किसी के सामने आते हुए अपना नेता खुद चुन ले। हमारे जो कस्टमर आते हैं उनको भी हम बराबर बताते रहते हैं। जरूरी है वोट डालना, जरूरी है। आपकी इच्छा है अपने उसमें आज के लिए भी दिया गया है, जो कोई नेता काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो आप चाहो तो उस पर एक बटन ऐसा दिया गया है कि आप चाहो तो बटन दबा सकते हो। तो वोट डालना जरूरी है जी। ये चाहो आपकी इच्छा नहीं है किसी नेता को वोट देना है तो वो उसमें बटन दिया गया है तो आप वो दबा सकते हो। मेगा साउंड और संदेशों से सुसज्जित नगर निगम द्वारा चलाया गया ऑडियो रथ गली गली और तंग बस्तियों सहित अन्य कॉलोनियों में पहुंचकर बार बार मतदान करने के लिए याद दिला रहा है। तो वहीं सिटी बसें जननी एक्सप्रेस के अलावा अन्य वाहनों में लगे पोस्टर, स्टिकर के जरिए आम लोगों तक जानकारी पहुंच रही है। मतदाता जागरूकता की दिशा में मीडिया का सहयोग और सहभागिता सराहनीय है, बल्कि यूं कहें कि उनके कदम अभियान के साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया की वजह से मतदाता जागरूकता संबंधी संदेश जन जन तक पहुँचाने में सोने पे सुहागा साबित हो रहे हैं। निश्चित ही मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे प्रचार अभियान से लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ने का यह सिलसिला गति पकड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि पिछले चुनावों की तुलना में इस बार मतदान के प्रतिशत में इजाफा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं कि आप अपने मत का प्रयोग अवश्य करेंगे। वोटर वोटर सब कहे और वोटर रहता जब सोए, वोट डालना मत भूल जो नहीं तो 5 साल तक रो। जी निर्वाचन नामावली और मतदाता पहचान, अपना नाम के देख के फिर करना तुम मतदान। अरे चेत रे नर चेत रे, थारा चिड़िया चुग गई खेत रे बहन भाई रे। तू अपने मत को जान रे, हाँ मत अपना के पहचान रे।
बना के पहचान रे।